हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्प्लिट्सविला 16 के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें पैसा विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कायरा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। बिकॉज मे भी किसी ओपोनेंट ने उसे ये ताना मारा होता है कि उसने जो स्प्लिट्स कॉइन है वो बाय लक कमाए हैं, ना कि किसी मेहनत करके। जिसके रिप्लाई में कायरा कहती है कि मेरे सारे कॉइन्स चाहे तुम ले लो और मैं खुद से फिर से अपने दम पे स्प्लिट्स कॉइन्स खुद कमाऊंगी। अब हमें पैसा विला का दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अब दूसरे रूम में बैठा होता है और वो बात कर रहे होते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है यानी कि गुल्लू वाला ग्रुप वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा है, जहाँ पे वो अब एक दूसरे से मदद और हाथ मिलाने के लिए रेडी हो गए हैं और जिसके कारण वो लोग दूसरों पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एंट्री होती है दीक्षा की पैसा विला में, जहाँ पे जैसे ही दीक्षा एंटर करती है वो देखती है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं और वो लोग भी दीक्षा को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान आते हैं। और सबसे पहले सिमरन उसे पहचानते कि वो दीक्षा आ रही है और वो फिर उसके गले मिलती है। फिर निहारिका के साथ दीक्षा गले मिलती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गुल्लू और गौरीश जो हैं वो दीक्षा से बात करना चाहते हैं, इसलिए गौरीश रूम में आयुष का नेम लेके बुलाता है, जिससे वो चेक करता है कि क्या दीक्षा रूम में बैठी है या फिर नहीं। जिसके बाद गुल्लू कहता है कि अगर दीक्षा सच में उससे बात करना चाहती है तो वो अभी बाहर बात करने ज़रूर आएगी। और फिर हमें पैसा विला का डोम सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्प्लिट्स विलन एंटर कर रहे होते हैं और जो कायरा और दीप्तांशु अपने रिस्पेक्टिव सीट पे बैठे होते हैं और दीप्तांशु अपना चश्मा लगा के काफ़ी अकड़ में बैठा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सिमरन और दीक्षा की किस बात पे फाइट हो रही होती है, जहाँ पे सिमरन कहती है दीक्षा को कि तुझे तेरे कनेक्शन ने डम करके भेज दिया, जिसके रिप्लाई में दीक्षा कहती है कि तुझे भी डम करके ही भेजा गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कियोना और प्रीत के बीच में फाइट हो रही होती है और कियोना कहती है प्रीत को कि क्या तू मुझे बताए कि अब मुझे क्या करना है। प्रीत जिसके रिप्लाई में कहती है कि मैं बता रही हूँ, तू सुन ले चुप करके। फिर हमें दोनों मिस्चिफ मेकर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे उर्फी जो है सबसे पहले दीप्तांशु से ये पूछती है कि उसे कौन सी पावर चाहिए, जिसके रिप्लाई में दीप्तांशु कहता है कि उसे डंप करने की पावर चाहिए। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उर्फी जो है वो लड़कियों को एक ऑप्शन दे रही होती है और चांस दे रही होती है, जिसमें वो कहती है कि आपके पास 5 चांसेस है, यानी कि आपको 5 एनवेलप होंगे जिससे या शायद वो अपने कनेक्शन को सेव कर सकती हैं। लेकिन लड़कियों को उसके लिए बिड करना पड़ेगा और जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो एनवलप उसका होगा। और फिर हम देखते हैं कि लड़कियां जो है धीरे धीरे बिड लगाने लगती हैं, जिससे जो बिड है वो 4000 से 5 से 7000 स्प्लिट कॉइन तक पहुंच जाती है। जिसके बाद हमें लव विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कायरा और दीप्तांशु एज अ पावर कपल थे, तो उन्हें चांस मिलता है कायरा को 3 लड़कों के साथ डेट पे जाने का और दीप्तांशु को 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाने का। जहाँ पर हम देखते हैं कि दीप्तांशु जो है वो कियोना, खुशी और अस्मिता को चूज़ करता है और जो कायरा है वो गुल्लू, मोहित और रोन को चूज़ करती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कायरा जो है पहले गुल्लू के साथ बैठी होती है स्विमिंग पूल में, फिर उसके बाद मोहित को मौका मिलता है उससे बात करने का, जहाँ पे गुल्लू और रोन जो है काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और गुल्लू काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहा होता है कायरा के लिए। नॉट इन अ सीरियस मूड बट एज इन अ फन मूड। फिर हमें लव विला का डोम सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सदर्फ और सुजैन में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिमांशु जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है योगेश से। वो कहता है कि जो योगेश है वो उसका स्टैंड नहीं ले रहा, उसने भाई बोला पर वो भाई जैसा कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर हमें लव विला में एंट्री दिखाई जाती है दोनों मिसचिफ मेकर्स की, जहाँ पे जो है उर्फी उन लोगों को बताती है कि वो जो है स्प्लिट्स विला के सिर्फ एक साइड यानी कि एक पार्ट में रहते हैं। स्प्लिट विला इस बार 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे सुनकर सभी कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक पोर्शन में अभी तक रह रहे हैं, जिसे वो लोग कहते हैं कि स्प्लिट्स विला को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। फिर एट द एंड उर्फी कहती है कि पैक योर बैग, जिसे सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या उन्हें कहीं जाना है।